सुभान अल्लाह। अरे बोलिए, सलाम अर्ज किया। मुरीदों मुतवस्सिलीन देख रहे हैं, ताज्जुब की नजरों से कि या अल्लाह, हजरत का विसाल हो गया है, ताजुल शरिया सलाम कर रहे हैं। तो हमारी निगाह में और ताजुल शरिया की निगाह में आसमानों जमीन का फर्क था। हमारी निगाह में सिर्फ बसारत है, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया को, उलूमे वारिसे नबिया को, इमाम अहले सुन्नत के बागीचे के महकते फूल को अल्लाह ताला ने बसारत के साथ साथ बसीरत भी अता फरमाया था, जिसकी बुनियाद पर हुजूर ताजुल शरिया देख रहे थे कि गौसे बंगाला का लाशा पड़ा है, लेकिन ये जिंदा है। सुभान अल्लाह। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। हजरत हुजूर ताजुल शरिया बैठ गए और लोग ठाठे मार रहा है बचपा, तिल रखने की जगह नहीं। हजरत बैठे, सलाम किया और कान में कहते हैं, हुजूर क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ गौसे बंगाला, हजरत शमसुद्दीन, सीधे हो जाइए ना, जनाजा आपका कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा, अख्तर रजा पढ़ाएगा। आपकी जनाजे की इब्तिदा कोई दूसरा नहीं करने जा रहा है, अख्तर रजा करेगा, ताजुल शरिया करेगा, उलूमे वारिसे नबिया करेगा। ऐ चमकते सितारे, क्या आपने यह मंजर नहीं देखा कि बरेली का शहजादा, ताजदारे अहले सुन्नत का नवासा, मुफ्ती आजम का नवासा, अख्तर रजा हुजूर ताजुल शरिया, जब एक मुर्दा से जिसको दुनिया कह रही थी, कहा हुजूर आपकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, आप सीधे हो जाइए ना। फिर क्या था, हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया, हुजूर उलूमे वारिसे नबिया अल्लामा अज़हरी मियां क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इतना कहा था, इतना कहना था, जबान से ये जुमले निकलने थे कि हजरत हुजूर गौसे बंगाला ने अपना पैर फैला दिया। सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया लोगों से कि अब जाइए और जल्दी जल्दी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम कीजिए। सुभान अल्लाह। मकसद कुछ और नहीं था, मकसद सिर्फ यही था कि सरकार हमारा जनाजा पढ़ा दे। वसीयत आपने नहीं फरमाया था, अपने दिल में इरादा रखा था। इरादे नेक हो तो बंदे मंजिल का पता चलता है, इरादे नेक हो तो मंजिल का पता चलता है, और पीर कामिल हो तो बंदे को खुदा मिलता है। इरादे नेक हो तो मंजिल का पता चलता है, और पीर कामिल हो तो बंदे को खुदा मिलता है। हजरत मोहतरम अल्लामा ताजुल शरिया ने फरमाया, हजरत ने पूरा अपने जिस्म की शबाहत को आपने बिल्कुल लंबा कर लिया, लोग तजहीज़ो तकफीन में लग गए। और मतलब यह है बुजुर्गों दोस्तों कि यकीनी मानों में जो अल्लाह वाला होता है, यकीनी तौर पर अल्लाह वाला उसको पहचानता है। और आकाए मदीना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इश्क देखिए। सुभान अल्लाह। अब आइए आपको बताऊं कि गौसे बंगाला हजरत शमसुद्दीन साबिर पाक के खास मुरीद हैं, खास मुरीद है। आपने ही ना कहा था, पूछा था कि हुजूर ये बका क्या है और फना क्या है। सुभान अल्लाह। कहा ये फना क्या होता है, बका क्या होता है। मुरीद ने पीर साहब से सवाल किया। हजरत गौसे बंगाला शमसुद्दीन रहमतुर रिजवान ने हुजूर साबिर कलियर से पूछा कि हुजूर फना क्या होता है और बका क्या होता है। आज किसी मौलाना साहब से, किसी मौलवी साहब से, किसी मुफ्ती साहब से अगर आप सवाल कीजिए कि ये बताइए कि अगर कोई लड़का अपनी बीवी को फोन पर ये कहे कि मैं तुमको तलाक दे चुका हूं, तुम मेरा इंतजार मत करना, तुम अपनी शादी कहीं और कर लो। सवाल आपने किया, कहीं मुफ्ती साहब जवाब दे दीजिए ना। मुफ्ती साहब ने कहा कि रुको भाई, इतना आसान काम थोड़ी है, हम जवाब देंगे तुमको। आप कहिएगा कि अरे इसको कुछ याद नहीं, ये नहीं जानता। बैक टू बैक अगर आपको जवाब नहीं मिला तो आपके ज़हन में ये शक वाली सुई घूमने लगती है कि यार इसका नॉलेज जो है
वो कम है, मालूमात इसमें नहीं है, दम नहीं है इसके अंदर। लेकिन सुनिए हजरात मोहतरम, हुजूर साबिर पाक से सवाल हो रहा है कि हुजूर मुरीद पूछ रहा है कि फना क्या होता है, बका क्या होता है। तो हजरत ने फरमाया कि जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा, जनाजा लोग गुस्ल करके कफन में बसाकर खटोला पर रख देंगे, उस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा सवाल का जवाब अब कब हजरत विसाल करेंगे, कब इंतकाल होगा, हजरत का इंतजार किया जा रहा है। लोग मुंतजिर हैं। वसीयत के मुताबिक हजरत का जनाजा नहला धुला कर कफन में खुशबुओं में बसाकर आपके खटोले पे रख दिया गया। सफे तैयार हो चुकी हैं, लाइन लंबी लग चुकी है। लोग जनाजा पढ़ने के लिए मुंतजिर हैं कि अब जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन आएगा पढ़ाने के लिए, इक्तिदा कौन करेगा। बुजुर्गों दोस्तों, आप समझिए हजरत मोहतरम हजरत साबिर पाक अलैहि रहमतुर रिजवान का ये हुक्म पाक था और अपने मुरीद के सवाल का जवाब उनको देना था कि फना क्या होता है और बका क्या होता है। थोड़ी देर में देखा कि एक सवारी पर सवार एक मर्द रेश सफेद बुजुर्ग पूरी आन बान और पूरी तेजी के साथ अपनी सवारी के साथ उनकी आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ लाए और पहले आते आते कहा, आईना शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कहाँ है। हजरत शमसुद्दीन वही तशरीफ ले गए, तशरीफ ले गए। कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ। कहा कि आपने कुछ सवाल किया था, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आपने कुछ पूछा था। कहा हुजूर मैंने पूछा था कि फना क्या होता है, बका क्या होता है। हुजूर साबिर पाक फरमाते हैं, ऐ शमसुद्दीन ये खटोला पर जो जनाजा रखा है, थोड़ा बंदिश तो खोल दो। क्या बात है, बंदिश खोलो। चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है। कलियर का शहंशाह कहता है, साबिर पाक फरमाते हैं, अल्लाह का मुकर्रम वली कहता है, ए मुरीद खास शमसुद्दीन सुनो, तुमने सवाल पूछा था कि फना क्या होता है, बका क्या होता है। देखो खटोले पर जो जनाजा रखा हुआ है इसको कहते हैं फना, और जो खड़ा है साबिर यही बका है। खटोले पर जो जनाजा रखा है इसे फना कहते हैं, और जो यहाँ खड़ा है यही तो बका है। बुजुर्गों दोस्तों, ये थे हुजूर गौसे बंगाला, ये थे हुजूर रानीगंज के बादशाह, बंगाल के गौस। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरात मोहतरम, अल्लाह वालों का मामला ही कुछ अजीब होता है। हमारी समझ से बाहर की बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों जानते हो, उलमा फतवा लगा देंगे। सरकार मुफ्ती आजम अलैहि रहमा बनारस तशरीफ लाए, तांगे पर बैठे और आपने तांगे वाले से कहा कि फला मंदिर की तरफ से, फला गिरजा घर की तरफ से हमारी सवारी को ले चलना। तांगा वाला भी चौंक गया कि या अल्लाह, ये दूसरे मजहब के दूसरे धर्म के वाले और ये कह रहे हैं कि फला मंदिर फला गिरजे घर की तरफ से हमारी सवारी को लेकर के चलना। तो तांगा वाला तो तांगा ही चलाना जानता था, वो घोड़े को हकाना ही जानता था। लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम, सरकार मुफ्ती आजम की निगाहें पाक क्या देख रही थी। जब उस रास्ते से गुजरे, तांगे वाले से कहा कि रुक दो, और जैसे तांगा रुकता है वैसे ही अंदर से देखा कि एक गेरुआ कलर में, गेरुआ कलर का लिबास, लुंगी वही रंग का, कुर्ता उसी रंग का पहने हुए, और वो बाहर तशरीफ लाए और हजरत ने हाथ मिलाया, कुछ बात हुई और चल दिए। मुरीद लोग साथ में थे। कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, ये तो अपने नहीं थे, ये तो गैर थे, ये तो मजहब इस्लाम का मुनकिर था, ये गिरजा घर का पुजारी है, आपने इसे कैसे मुलाकात फरमाई। हजरात मैंने कहा ना कि अल्लाह वालों की निगाहें बहुत कुछ देखती हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सरकार शहजादे आला हजरत मुस्तफा रज़ा खां का फरमान होता है, ओ लोगों, ओ मेरे मुरीदों, आम खाओ, गिठली मत गिनो, चलो तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारी निगाह में तो यही मंजर है कि ये गिरजा घर है, लेकिन सुनो, अगर पूछते ही हो तो अपने दिल की दुनिया को थाम लो और मजबूती से पकड़ो और सुनो,
ये कोई पुजारी नहीं, बनारस की दुनिया, बनारस के शहर का अबताल है ये, और इसी की वजह से बनारस चल रहा है। दीवाने को देखकर दीवाना न कहना, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों, औलिया कामिलीन की बारगाह से क्या क्या कुछ नहीं मिला करता है। अरे जो कुछ हमारे बच्चे आज मदरसों में पढ़ते हैं, हाफिज साहब, इनसे पूछिए कि 2 साल 1 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी इन्होंने अपना हिफ्ज में गुजारा होगा, तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद 23 लड़का होता है तो 2-2.5 साल में भी 3 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है, नहीं तो 5 साल 7 साल 10 साल कितनों को लग जाते हैं, तब जाकर के हाफिज कुरान होता है। लेकिन सुनो, इन अल्लाह वालों की खानकाहों में, मदरसों में, हमारे इलाके हो या हिंदुस्तान के जितने मदारिस हैं, चाहे वो दारुल उलूम मंजर इस्लाम बरेली हो, चाहे मजहर इस्लाम बीबी मस्जिद बरेली शरीफ हो, चाहे वो अल जामिअतुल अशरफिया हिंदुस्तान की सबसे अजीम दरसगाह, सबसे अजीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो किचौचा का मदरसा हो, चाहे वो बरेली का मदरसा हो, चाहे वो सुरकाही का मदरसा हो, चाहे वो कलियर का मदरसा हो, चाहे वो मारहिरा का मदरसा हो, चाहे वो कालवी शरीफ का मदरसा हो, चाहे वो मसौली शरीफ का मदरसा हो, चाहे वो बिहार का मदरसा हो, चाहे वो कर्नाटक का मदरसा हो, चाहे वो अजमेर का मदरसा हो, चाहे वो बगदाद का मदरसा हो, तो सुनो, मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ताजदारे गौसे आजम की बारगाह में पढ़ाया नहीं जाता, पिलाया जाता है। अजमेर वाले ख्वाजा की बारगाह में पढ़ाया नहीं जाता, पिलाया जाता है। बरेली की सरकार में पढ़ाया नहीं जाता, पिलाया जाता है। लिहाजा हज़रात मोहतरम, रामपुर की सरजमीन, हुजूर जमालुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, रामपुर, रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, करीब है, अब 20 दिन के बाद इंशाअल्लाह उसकी शुरुआत होगी, दहाने पर खड़ा है। लेकिन हजरात, हम और आप तो पहले इंतजाम कर लेते हैं, हाफिज जी का, मौलाना साहब का, मौलवी साहब का, कारी साहब का, है कि नहीं? लेकिन एक ऐसी जगह थी कि जहां 29 तारीख तक इंतजाम नहीं हो सका था। लोगों ने कहा कि चलो हजरत जमालुल्लाह शाह की बारगाह में, ये लोग पहुंच गए। कहा हुजूर अब तक कोई हाफिज ही नहीं मिल सके हैं, एक हाफिज साहब हमको दे दीजिए तरावी सुनाने के लिए। सुभान अल्लाह, एंड टाइम है, लास्ट टाइम है, आखिर टाइम है, ऐसा सवाल। और हजरत को भी देखिए क्या कहा, ये नहीं कहा कि चले जाइए दारुल उलूम सिमरा में, हम फोन कर देते हैं या कह देते हैं वहां से हाफिज जी को लेके चले जाइएगा, दामोदरपुर चले जाइए, लेके चले जाइएगा, जामिया कादरिया मकसूदपुर हुजूर शेरे बिहार के यहाँ हम कह देते हैं वहां से हाफिज जी को ले आइएगा, चांदपुर फतेह शरीफ चले जाइए, वहां से हाफिज जी को लेकर के आ जाइएगा, सुरकाही शरीफ दारुल उलूम अलीविया में चले जाइए, हाफिज जी को लेकर के चले आइएगा। ऐसा नहीं कहा मसौली शरीफ चले जाओ, वहां से हाफिज कुरान को ले आओ। हजरत ने क्या कहा सुनिए, रात यहीं गुजारिए और सुबह उठिएगा, और किराम का मामला कहा कि रोड पर सबसे पहले जिस पर नजर पड़े पकड़ के ले आइए। अब कौन था वो, जुमराती है, सोबराती है, कि लपीटा है, घसीटा है, मंगरा है, बुधुआ है, बिकौआ है, कौन था जिस पर नजर पड़े उसको ले आओ पकड़। चले गए लोग, रोड पर खड़े हो गए, तो उधर से देखा 200-300 ग्राम का छोटका लोटिया लिए हुए एक ठो बुढ़वा, लाठी लिए, धोती पहने, और उधर से आ रहा। हजरत ने तो कहा था कि जिसके सबसे पहले नजर पड़ जाए उसको मेरी बारगाह में पेश कर दीजिएगा। फिर क्या था, उन लोगों ने कहा चलिए आपको हजरत बुला रहे हैं। कार्य हजरत, हम हजरत को नहीं जानते हैं। कहा चलिए आपको चलना होगा, आपको हजरत बुला रहे हैं। कहा कि अजीब हाल है, अरे वो कोई अपने नहीं थे, वो तो दूसरे थे, वो लुटिया के जो बात मैंने कही ना आप समझ गए होंगे ना। कहा कि चलिए, वो हजरत को क्या समझ,
कहा कि अरे कमाल कर रहे हो यार, जैसे तैसे हैं पकड़ करके हजरत की बारगाह में पेश कर दिया। और जब पेश किया, रुक जाइए थोड़ी देर, और जब पेश किया तो कहा कि सुनिए आप चले जाइए, इनके साथ आपको कुरान सुनाना। सुभान अल्लाह, आपको तरावी सुनाना है। अरे जिसने कभी अलीफ से लठ नहीं जाना, जिसने कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा, जिसने कभी एजुकेशन के मामले में इल्म से कभी करीब नहीं हुआ, कहा चले जाइए। आपको कहा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि तरावी क्या चीज होती है, कुरान क्या होता है, मैं क्या सुनाऊंगा। हजरत ने फरमाया जरा बढ़ के इधर आओ। सुभान अल्लाह, कहा जरा बढ़ करके इधर आओ। हजरत ने पहली मर्तबा जब उस धोती वाले को अपने सीने से लगाया, कहा हुजूर कुरान का 15 पारा सीने में आ चुका है, कुरान का 15 पारा सीने में आ गया है। और जब दूसरी मर्तबा शाह जमालुल्लाह ने अपने सीने से उसको लगाया तो कहा कि हुजूर अब मैं 300 पारे कुरान का हाफिज हो गया हूँ। सुभान अल्लाह, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो तो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कहा तो आपने देखा कि जब एक गैर को हजरत शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब एक गैर को सीने से लगा तो सीना मदीना बना दें। सुभान अल्लाह, सीने से लगाएं तो कुरान का हाफिज बना दें। और एक मुसलमान का बच्चा जब अपने सीने से कुरान को लगाता है तो कसम खुदा की वो इस बात का सबूत होता है कि हमारी जान से ज्यादा प्यारा मेरा कुरान है। सुभान अल्लाह, हमारी जान से ज्यादा प्यारा कुरान है। यकीनन मानो में बुजुर्गों दोस्तों, आज दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, हमारे इस किताब पर बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे हमले हुए, लेकिन बस इस हाफिज कुरान की जिसको हजरत शाह जमालुल्लाह ने हाफिज कुरान बनाया, आप उनको ज़हन में रखें। लोगों ने कहा कि भाई माज़अल्लाह कुरान को खत्म कर देना है, मिटा देना है। कुरान तो अबदी चीज है, ये कदीम चीज है, ये मिटने वाली चीज नहीं है। हदीस शरीफ है कि जब क़यामत आएगी तो इसके हुरूफ ऑटोमेटिक खुद ब खुद उड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, खुद ब खुद कुरान पाक की। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमने उन्हें कहा कि सुनो, तुम अपनी किताब को भी ला करके दरिया में रखो, हम अपने कुरान को भी रख देते हैं, लेकिन सुनो तुम्हारी किताब का हाफिज कोई भी संसार में नहीं मिलेगा। वो कोई ऐसा माँ का लाल नहीं होगा जिसको अपने धर्म की पूरी किताब याद होगी। लेकिन सुनो, जब कुरान की बात आएगी, जब कुरान का मामला आएगा, जब इंटरनेशनल किताब का मामला आएगा, तो हजारों मुसलमानों की औलादें ऐसी हैं जिन्होंने कागज पर नहीं बल्कि उस कागज पर लिखे कुरान को अपने सीने में उतार लिया, अपने सीने में जगह दे दिया है। बुजुर्गों दोस्तों, हजरात मोहतरम, तो हजरात एक कुरान को, दो कुरान को, 25 को, 50 को, सैकड़ों को आप समंदर में रख दो, दरिया के हवाले कर दो, लेकिन लाखों करोड़ों के बच्चों के दिल में जो कुरान छप चुका है वो छुपेगा? वो नहीं छुपेगा, वो मिट नहीं सकता है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आगा तेरे, न मिटा है न कभी मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात, दूसरी महफिल भी पढ़नी है और इसका भी ख्याल रखना है। देखिए, कुरान मजीद ही इस मुबारक महीने में ज्यादातर तिलावतें होती हैं, मिलाद खानी होती है और अपने मुर्दों के नाम उसका सवाब पहुंचाया जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर हम कुरान से दुनिया में मोहब्बत करते हैं तो ये कुरान हमारे लिए आखिरत में भी हमारा हामी बन जाएगा। सुभान अल्लाह।
एक बाप अपने बेटे से रिश्ता बाप बेटे का खत्म हो जाएगा, पीर साहब का रिश्ता मुरीद से खत्म हो जाएगा, उस्ताद का रिश्ता शागिर्द से खत्म हो जाएगा, माँ बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, दोस्त की दोस्ती खत्म हो जाएगी, पड़ोसी का पड़ोसपन खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो, दुनिया में आपने जिस जिससे मोहब्बत किया वो सब गैर होते चले गए, लेकिन कुरान से आपने दुनिया में अगर मोहब्बत किया है तो याद रखो, जिस तारीख में कोई आपका हामी नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा, ऐसे पोजीशन में कुरान आपकी शफाअत करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस ये वाकया सुनिए और एक नात शरीफ तौफीक बाबू से सुनिए, उसके बाद सलातो सलाम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कि जब मैदान क़यामत सजा होगा, अल्लाह ताला कुरान को इंसानी शक्ल दे देगा, इंसान जैसा बना देगा, 2 आंख दे देगा, 2 हाथ दे देगा, 2 पैर दे देगा, जिस्म अता फरमा देगा, जबान दे देगा जिससे बोलेगा, आंखें दे देगा जिससे वो देखेगा, हाथ दे देगा जिससे वो पकड़ेगा। और मैदान क़यामत हिसाब किताब का मामला शुरू हो चुका है। जन्नत वाले जन्नत में जा रहे हैं, दोज़ख वाले दोज़ख में जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म होगा, कुरान आप भी जन्नत में चले जाइए। तो देखिए हजरात, बाप को हुक्म मिला, बाप को हुक्म दिया जा रहा है रब की तरफ से कि आप जन्नत के हकदार हैं, जन्नत का आपको टिकट दिया जा रहा है, आप जन्नत में चले जाएं। बेटा बाप घूम के भी नहीं देखता है कि मेरा बेटा किधर है, वो जा रहा है कि नहीं। शौहर को हुक्म मिला, आप जन्नत में चले जाइए। बीवी की तरफ शौहर घूर करके भी नहीं देखता है कि आखिर मेरी बीवी का भी मेरे साथ है मामला है कि नहीं। एक पीर साहब का मामला आया, पीर साहब जन्नत में जा रहे हैं, मुरीद को घूम करके नहीं देखा जा रहा है। पीर साहब ने नहीं देखा कि मेरा मुरीद भी मेरे साथ जन्नत में जा रहा है कि नहीं। एक उस्ताद का मामला है, उस्ताद को अल्लाह की तरफ से जन्नत में जाने का परवाना दिया गया, उस्ताद जा रहा है लेकिन घूर करके नहीं देख रहा है कि मेरा शागिर्द भी मेरे साथ है कि नहीं। एक दोस्त को दुनिया में बड़ी दोस्ती थी दूसरे से, वो जन्नत में जा रहा है लेकिन घूर करके नहीं देखता कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आ रहा है कि नहीं। लेकिन कुरान ने क्या कहा, परवरदिगार कहाँ कहता है तू जानने के लिए, कहा कुरान जन्नत में चला जा। कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, अंदाज़े तकल्लुम देखिए। कुरान कहता है मौला मेरे परवरदिगार अकेले कुरान जन्नत में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, अकेले कुरान जन्नत में नहीं जाएगा। रब फरमाएगा कुरान कैसे जाओगे, कहा कि जब तक कि मेरा कारी मेरे साथ नहीं होगा, मुझे पढ़ने वाला मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह का हुक्म होगा। कुरान यहाँ तो खचाखच मामला भरा है, सारा आलम जमा है, सारी दुनिया इकट्ठी है। कुरान चला जा, इस मजमे में खोज करके ढूंढ करके अपने कारी को ले आ, अपने पढ़ने वाले को ले आ, अपने से मोहब्बत करने वाले को ले आ। सरकार फरमाते हैं कुरान निकल जाएगा और ढूंढेगा, काफी तफ्तीश के बाद अपने कारी को ढूंढ करके लाकर रब की बारगाह में अर्ज पेश कर देगा, मौला यही है वो मेरा कारी, यही है वो मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझे तिलावत करने वाला। जब सारा जमाना सो रहा था, रात के सन्नाटे में ये मुझे सीने से लगा करके मेरी तिलावत किया करता था। सुभान अल्लाह। ए मेरे परवरदिगार, यही है वो मेरा साथी, मेरा हामी, वो मददगार, के मेरा साथी, मुझसे मोहब्बत करने वाला। मौला अल्लाह का हुक्म होगा कि कुरान जब साथी मिल गया तो अब तो जाओगे जन्नत में। कहा कि हाँ मौला अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, रावी हदीस पाक के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, फरमाते हैं सरकार के कुरान चला, कुरान के पीछे पीछे कुरान का कारी जा रहा है, कुरान से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, कुरान को पढ़ने वाला जा रहा है। हजरात जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचा है कुरान। और जनाब जब कुरान जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे जन्नत को जब खटखटाया तो दारोग़े जन्नत हज़रतुर रिज़वान ने कहा अंदर से कि आप कौन? कुरान ने कहा अनल कुरान व मअल कारी। कहा ऐ दारोग़े जन्नत हज़रतुर रिज़वान,
मैं कुरान हूँ और मेरे साथ मेरा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह। हजरत रिजवान कहते हैं दारोगा जन्नत, अल्लाह का हुक्म है कि कुरान के पढ़ने वाले से पहले दरवाजा किसी के लिए खोला नहीं जाए। जन्नत का दरवाजा खुल गया है। हजरत कुरान जा रहा है, पीछे पीछे कुरान का कारी जा रहा है, कुरान से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाला जा रहा है। जिसने दुनिया में कुरान से मोहब्बत किया था, जिसने दुनिया में कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा था, आगे आगे कुरान जा रहा है और पीछे पीछे कुरान का कारी जा रहा है। और इतनी लंबी चौड़ी जन्नत। परसों गुलाम मुस्तफा के मिलाद शरीफ में मैंने बताया था, सिर्फ जन्नत पे ही मेरी तकरीर हुई थी कि जन्नत क्या है और कितने दर्जे उसके हैं। और एक जन्नत, एक दर्जा इतना हो गया तो दूसरा दर्जा में जाने के लिए कितनी लंबी मसाफत है। उलमा ने लिखा है कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक के जाने का रास्ता 550 बरस का है, एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का। लेकिन बुजुर्गों दोस्तों, मैंने बताया था कि एक जन्नत का चौखट, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा 80,000 बरस तक अगर दौड़ेगा तो जन्नत के इस चौखट से इस चौखट तक नहीं पहुंच पाएगा। आप अंदाजा लगा लेके कितनी लंबी चौड़ी जन्नत अल्लाह ने बनाई है। सुभान अल्लाह। हजरत कुरान जन्नत के जन्नतुल मावा में गया, अब देख रहा है कि अल्लाह ताला ने मेरे नाम से और मेरे कारी के नाम से कोई घर बनाया है कि नहीं, कोई महल तैयार किया है कि नहीं, महल के दरवाजे पर नाम लिखा है कि नहीं। पूरी जन्नत को कुरान और कुरान के कारी ने ढूंढ लिया, लेकिन जन्नत के 8 दर्जे में अल्लाह ताला ने न कुरान का नाम दरवाजे पर लिखा था और न ही कुरान के कारी का नाम लिखा था। अब मायूस होकर के कुरान चला रहा है, कुरान का कारी आ रहा है। दारोगा जन्नत ने देखा, कहा कुरान कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा वजह? कहा वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इतनी लंबी चौड़ी जन्नत बनाई, लेकिन मेरे और मेरे कारी के नाम से एक महल तैयार नहीं हुआ। बस मैं यही पूछने जा रहा हूँ। तो जानते हो दारोगा जन्नत ने कहा, हजरतुर रिजवान जवाब देते हैं, ओ कुरान सुनो, महल उसके नाम का तैयार होता है, घर के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है, घर के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है, जिसके लिए कोई खास जगह मुतय्यन कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। हजरत जन्नतुर रिजवान कहते हैं, ए कुरान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए और तुम्हारे कारी के लिए पूरी जन्नत को जागीर बना दिया है, जहां तेरी तबीयत चाहे वहां तू रह सकता है। सुभान अल्लाह। आपने देखा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अली जनाब साहब के शहजादों ने, इनके बच्चों ने, इन्होंने पूरी लगन के साथ, देखिए माशाअल्लाह, हकीकत है बेटे की शादी में ही सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए, नबी की मिलाद कीजिए तो खूब एकदम एहतमाम इंसराम के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला उसमें बरकतें अता फरमा देता है। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि इनके घर से जितने भी हजरात कब्रिस्तान में अपनी अपनी कब्रों में तशरीफ फरमा है, अल्लाह तबारक तआला उन तमाम को जन्नतुल आला में जगह मकाम अता फरमाए, करवटे करवटे जन्नतें दे और इनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।